नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में मिली जमानत, दिल्ली सीएम कल जेल से बाहर आ सकते हैं, ईडी बिल के खिलाफ करेगी अपील। जी हां दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा, तब पता चल जाएगा कि दिल्ली सीएम को किस आधार पर बेल दी गई है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी ने कहा, मोदी पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, हर परीक्षा में धांधली हो रही है। 56 इंच का सीना अब 32-35 का हो गया। जी हां दोस्तों, नीट और नीट यूजीसी एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि पेपर लीक के पीछे कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम को भाजपा के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कैप्चर कर लिया है। जब तक इसे पलटा नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक जारी रहेगा। मोदी जी ने यह होने दिया, जो कि एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। पहले प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना था, अब 32-35 का हो गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दलाई लामा के बाद मोदी से मिली नैन्सी पेलोसी, इनके भारत दौरे से भड़का चीन, कहा तिब्बती धर्मगुरु अलगाववादी, गलत संदेश देना बंद करे अमेरिका। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने आए एक अमेरिकी डेलीगेशन से मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच यह मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह पहली बार है जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत की जमीन से तिब्बत के समर्थन में आवाज उठा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम चेक होंगी। इनमें भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। जांच के लिए 8 आवेदन मिले। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीट है। 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें में जीत मिली थी। वहीं 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए हैं। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। आयोग अब इन 8 सीटों के 92 पोलिंग स्टेशनों पर इस्तेमाल हुई ईवीएम की जांच करेगा। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इस महीने 64.5 mm बारिश, 20% कम। 6 दिन तक मानसून अटका, 2 दिन में एमपी छत्तीसगढ़ पहुंचने की है संभावना। जी हां दोस्तों, गर्मी में झुलस रहा उत्तर भारत मानसून की राह देख रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने कहा है कि 1 से 18 जून तक 20% कम बारिश हुई। इस दौरान सिर्फ 64.5 mm पानी बरसा, जबकि इस दौरान 80.6 mm बारिश होनी थी। दक्षिण पश्चिमी मानसून निकोबार में 19 मई को पहुंच गया था। केरल में इस बार 2 दिन पहले यानी कि 30 मई को ही मानसून पहुंच गया था और कई राज्यों को कवर भी कर गया था। फिर 12 से 18 जून तक 6 दिन मानसून रुका रहा। इसके चलते उत्तर भारत में हीट वेव चल रही है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। यह महाराष्ट्र के विदर्भ को पार करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बड़े हिस्सों में पहुंचेगा। इसी दौरान असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र ने कहा, यूजीसी नीट में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली, स्टूडेंट की भलाई के लिए एग्जाम रद्द किया, जल्द नई तारीख का ऐलान होगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को यूजीसी नीट की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा इसके एक दिन पहले 18 जून को ही आयोजित की गई थी। गुरुवार को एजुकेशन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल ने कहा कि हमें यूजीसी नीट में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली थी, बल्कि स्टूडेंट के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमने खुद से संज्ञान लिया है। जायसवाल ने कहा कि हमें एग्जाम में गड़बड़ी होने के इनपुट्स मिले थे, जिसके आधार पर हमने इसे रद्द करने का फैसला लिया है। इसकी डिटेल हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या सरकार को नीट का एग्जाम भी रद्द कर देना चाहिए या नहीं, क्योंकि नीट के एग्जाम में बहुत बड़ी धांधली सामने आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोना चांदी के दामों में रही तेजी। 10 ग्राम सोना 72,440 का
हुआ, चांदी फिर 92,000 के पार निकली। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 20 जून को तेजी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 220 रुपए बढ़कर 72,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,500 रुपए बढ़कर 92,500 रुपए में बिक रही है। दोस्तों, इस साल सोने के दाम 8,570 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में 63,870 रुपए पर थे। वहीं दोस्तों, चांदी 72,160 रुपए प्रति किलो पर थी, यानी कि चांदी इस साल 20,340 रुपए बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, नीट के साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसे और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश देगी। जी हां दोस्तों, नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा। एग्जाम को जीरो एरर बनाया जाएगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के संबंध में हम बिहार सरकार के लगातार संपर्क में भी हैं और पटना से हमें कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई। पटना पुलिस के पास कुछ जानकारी है जो सबके सामने भी है। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक इंस्टीट्यूट से ही पेपर लीक का मामला सामने आया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ शुरू। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज 16 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चला था। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज संगलदान और रियासी के बीच रेलवे लाइन का हिस्सा है। इस रूट पर 30 जून से ट्रेन ऑपरेट करेगी। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया। सरकार ने SC ST और OBC EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। सुप्रीम कोर्ट जाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC ST OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस KV चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का दावा करते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, देश भर में पेपर लीक की समस्या को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दी, लेकिन देश में पेपर लीक की समस्या नहीं रोक पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है मोदी सरकार। 10 लाख तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद। सेक्शन 80C में भी बदलाव संभव। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। राइटर्स के मुताबिक मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की प्लानिंग भी कर रही है। चुनावी साल होने के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। तब वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इनकम टैक्स का स्लैब क्या कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 की मौत, 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। कलेक्टर SP हटाए गए। घटना की जांच CID को सौंपी। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कल्लाउरीची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पैकेट में मिलने वाली शराब पी थी। कल्लाकुरीची जिले के करुणापुरम में 18 जून को हुई घटना के पीड़ितों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी। पुलिस ने इस मामले में कुन्नुकुट्टी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुन्नुकुट्टी के पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ था। कल्लाकुरीची में 12 एम्बुलेंस तैनात है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट्स आने पर मौत की असली वजह सामने आएगी। वहीं दोस्तों, घटना के बाद राज्य सरकार ने कल्लाकुरीची के कलेक्टर SP को हटा दिया है। इनकी जगह MM प्रशांत को कलेक्टर और रजत चतुर्वेदी को SP नियुक्त किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अनुपम खेर के ऑफिस में घुसे चोर, तोड़ा दरवाजा, चुराए फिल्म के नेगेटिव। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, एक्टर के वीरा देसाई रोड वाले ऑफिस में चोरों ने घुसकर तोड़फोड़ कर चोरी की है। अनुपम खेर ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि 19 जून को उनके ऑफिस में 2 चोरों ने घुसपैठ कर वहां मौजूद नेगेटिव्स चुरा लिए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी अटेंड करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, बोले उसकी खुशी में मेरी खुशी है। फेक रिपोर्ट्स पर कहा खामोश, अपने काम से मतलब रखो। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इस रविवार 23 जून को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। जब से उनकी शादी की खबरें सामने आई है तभी से यह भी चर्चा है कि सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा और परिवार के बाकी सदस्य इस शादी से खुश नहीं है। कई रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया था कि शत्रुघ्न बेटी की शादी अटेंड नहीं करेंगे। हालांकि अब एक इंटरव्यू में एक्टर ने इन खबरों पर विराम लगा दिया। दरअसल दोस्तों, जूम को दिए गए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कंफर्म किया है कि वो बेटी की शादी जरूर अटेंड करेंगे। वेटनर एक्टर ने यह भी कहा कि उनकी बेटी को अपना पार्टनर चुनने का हक है और जहीर के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है।